नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत चर्चा न्यूज। मैं हूं गजेंद्र सिंह सोलंकी। आज हमारे स्टूडियो में किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेस कमेटी जिला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश सिंह सोलंकी जी लालावना नायसमंद आए हैं। स्वागत है आपका। स्वागत। सोयाबीन की फसल में येलो मैजिक से जो नष्ट हुई है 2020 की, इसका मुआवजा किसानों को मिले, इसका आपका क्या सुझाव है, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं ग्राम पंचायत चर्चा के माध्यम से जो आपने आवाज़ उठाई है, आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने किसानों की समस्या को उठाया। मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज किसान मध्य प्रदेश का ठगा महसूस कर रहा है अपने आप को, क्योंकि जो लाइट की बात है, मैं अपने क्षेत्र में ही देखता हूं कि जो सरकार ने निर्धारित की है कि किसान को इतने घंटे लाइट मिलना चाहिए, क्या मिल रही है? बिल्कुल नहीं मिल रही। आज तो अटल ज्योति भी झप झप आंख में चोले का खेल अटल ज्योति भी कर रही है। वही मैं कहना चाह रहा हूं कि हर 10 मिनट में लाइट कटती है, हर 15 मिनट में लाइट कटती है। ये समस्या उत्पन्न क्यों हुई? पिछली साल कमलनाथ सरकार के टाइम पे जो इस वर्ष किसानों की जो सिंचाई का सीजन था, उसमें इस तरह से लाइट गड़बड़ नहीं हुई। पिछली साल अच्छी लाइट मिली, अच्छा पानी दिया गया किसानों के माध्यम से। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस बार हर 10 मिनट में लाइट कट रही है, हर 15 मिनट में लाइट कट रही है। लाइट की स्थिति बहुत बद से बदतर हो चुकी है। किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है कि उसके साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। जिस तरह से 5 हार्स पावर की जो पिछली साल सरकार ने निर्धारित की थी राशि, स्वयं की डीपी योजना, जैसे स्वयं की डीपी योजना, तो वो तो बंद ही कर दी गई है, लेकिन ये बिलों में भी हुआ है। पिछली साल जो टेम्परेरी कनेक्शन का जो बिल लिया जाता था, उसमें इस बार में अंतर कर दिया गया। अब ज़्यादा लिया जा रहा है, 10,500-11 हज़ार के करीब। पिछली साल 7,000 रुपये में टेम्परेरी कनेक्शन की रसीद कटती थी। घरेलू कनेक्शनों की भी राशि बढ़ाई गई। घरेलू कनेक्शनों में बिजली अन्नाफ सन्नाफ बिल आ रहे हैं। जो कमलनाथ सरकार ने 100 रुपये, मतलब जो 100 रुपये निर्धारित किए थे घरेलू के, वो उसमें भी गड़बड़ हो चुकी है। लेकिन मेरा ये कहना है कि 5 हार्स पावर की जो 3400 रुपये में साल भर जो बिल देते थे, उसको हटा दिया गया। 7 हार्स पावर के नाम से किसानों के साथ ठगी की गई है। उसके नाम से सरकार पैसा ज़्यादा वसूलने का काम कर रही है। दूसरा, अब किसान को 7 हार्स पावर का पानी नहीं है, किसी के पास 5 का पानी है, किसी के पास 3 हार्स पावर का पानी है। तो ऐसी नीति किसानों के लिए बने कि वो 3 हार्स पावर का भी उसके लिए टेम्परेरी कनेक्शन मिलना चाहिए, 5 का मिलना चाहिए, उसको 5 की ज़रूरत है, और जिसको 7 की 10 की ज़रूरत है उसको 7 को मिलना चाहिए। लेकिन इन्होंने निर्धारित कर दी, मतलब इन्होंने एक व्यवस्था बना दी है कि मिनिमम आपको 7 हार्स पावर का कनेक्शन लेना पड़ेगा, तब आपको डीपी रखाएगी या कनेक्शन मिलेगा। मतलब हाँ, कनेक्शन रखेगा। अब उसके 2 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 2 बीघा ज़मीन है, उसके 5 हार्स पावर की 3 हार्स पावर की मोटर चल रही है, वो 7 का पैसे दे। तो ये किसानों के साथ अन्याय थे। किसानों को छला जा रहा है, किसानों को धोखा दिया जा रहा है। मतलब बड़ा किसान छोटा किसान सब आपने एक कर दिए। ये कौन सी आगामी फसल अच्छी किसानों को मिल सके, इसके लिए बिजली में क्या सुधार होना चाहिए? बिजली में ये सुधार होना चाहिए कि किसान को जो निर्धारित करी आपने 10 घंटे, उसको पर्याप्त 10 घंटा लाइट मिले, और दिन में इसलिए मिले। किसान क्या कोई वो है कि आप सुख से सोर किसान रात भर घूमता फिरे, रात भर पानी के लिए बैठा रहे, हर 10 मिनट में इंतजार करे, हर 10 मिनट में लाइट कट रही है, किसान पंप के पास बैठा है, वो खेत के अंदर ही नहीं जा खेत के अंदर जाए नहीं, इसके पहले उसकी लाइट कट जाती। ये किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, और लाइट से किसान परेशान है। गाँव में पंखे नहीं चल रहे, मच्छरों से बाल बच्चे सब परेशान हैं। मतलब कुल मिला के एक त्राहिमाम हो चुका है। और बिजली विभाग की इसमें निचली जो यूनिट है उसकी कमी है। क्यों कि इन्होंने चंदा वसूली कर रखी है। एक मोटर का कनेक्शन है, 5-5 मोटर है, ये अटल ज्योति से चलवा रहे हैं। गांव की जो लाइट है उससे जुड़वा के ये लोग पैसे लेके चलवा रहे हैं। ये मैं खुला आरोप लगाना चाहता हूँ भ्रष्टाचार का। और जब उनसे ये पूछा जाता है या कहीं से बात की जाती है कि ये पैसे चंदा वसूली क्यों हो रही है,
तो इन लोगों का ये होता है कि हमें ऊपर देना पड़ता है। तो मेरे यही समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर किसको देना पड़ता है। नहीं, ये वजन तो जो छोटे और मंझोले किसान हैं उन पे लोग 5-5 मोटर चला रहे हैं, और छोटा किसान 1 मोटर चला रहा है, उसको भी ये राशि इकट्ठा करके देना पड़ती है, बिजली माफियाओं को देना पड़ती। वो ये कह रहा हूँ, ये सब बिजली चंदा वसूल। माफियाओं को किसानों से दूर करने के क्या प्रयास आपके सरकार से होंगे? उसके लिए नहीं, मैं कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से मांग करता हूं, हम इसके विषय में धरना आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो वो भी हम करने वाले हैं और बिल्कुल करेंगे। किसानों के साथ कंधे से कंधा लगाकर कांग्रेस पार्टी खड़ी है। लेकिन मैं ये हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल करना चाहता हूं कि आप अपने आप मंचों पे कहते हैं कि मैं किसान पुत्र, किसान का बेटा। आप कैसे किसान के बेटे हो? जिस किसान को आप परेशान कर रहे हो, जिस किसान को आप 7 हार्स पावर का बिल थमा रहे हो, उसके पास 2 एकड़ जमीन है, ये न्याय हो रहा है? दूसरी बात, आप 10-10 मिनट में लाइट काट रहे हो। निचले स्तर पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। आप कह रहे हो मैं किसान पुत्र हूँ। किसानों के साथ तो बहुत बड़ा धोखा और बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। आगामी 3 तारीख को मध्य प्रदेश में 29 विधानसभाओं के उपचुनाव भी होना है। इसमें किसान पुत्र मुख्यमंत्री को जो बोल रहे हैं और संवेदनशील मुख्यमंत्री, क्या इस पर गंभीरता से विचार करके और पुरानी जो लाइट की व्यवस्था थी उसको सुधारा जाएगा? जो आपने कहा उपचुनाव के विषय में, तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश का किसान को जिस तरह से लूटा जा रहा है, कई इधर उधर के माध्यम से जो एक स्रोत बनाए जा रहे हैं पैसे कमाने के, पैसे लेने के, उसमें किसान सब समझता है, किसान सब जानता है। किसान निश्चित तौर पर इस उपचुनाव में बदला लेगा, और किसान तो बदला लेगा, लेकिन जिन गद्दारों ने गद्दारी की है और जो दूसरी पार्टी में जाके अतिक्रमण किया है, तो जिनके ऊपर अतिक्रमण किया है वो लोग भी अपना इस अतिक्रमण को साफ करने का काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ये अतिक्रमण साफ होगा। जिन लोगों पर जाके इन्होंने अतिक्रमण करा है वो लोग चैन से नहीं इनको बैठने देंगे, इन गद्दारों को। कि ये 2020 की जो फसल नष्ट हुई है इसका सरकार मुआवजा नहीं दे रही है। मैं मांग करता हूं जिला ग्रामीण कांग्रेस की तरफ से कि मुआवजा दिया जाए। अगर मुआवजा नहीं दिया तो हमें 2020 का बीमा कैसे मिलेगा? इसलिए खाली सर्वे के नाम पर नाटक किए जा रहे हैं। नहीं तो अभी तक किसानों के खाते में पैसे डल जाते, किसानों को पैसे मिल जाते, जिससे वो अगली बोनी की तैयारी करके अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा सहूलियत महसूस होती और वो अपनी खेती अच्छे ढंग से कर पाता। आप चाह रहे हैं कि सोयाबीन की फसल जो यालो मैजिक से बर्बाद हुई है, तो इसमें अगर 2020 में जो सर्वे हुआ है उससे किसानों को अगर मुआवजा सरकार देती है, तो उस क्रम में बीमा कंपनियां भी अपना बीमा अच्छा किसानों को देंगी। अगर मुआवजा मिलता है तो बीमा के किसान हकदार हो जाएंगे। तो आपका ध्यान आकर्षण सरकार का ये कराना चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसका वो किया जाए, मुआवजा दिलाने का वो किया जाए। अगर मुआवजा नहीं मिला, सर्वे जो हो रहा है वो कई बड़े किसानों के खेत या जिनकी फसल बर्बाद नहीं हुई है वहां से लोग सर्वे करके ले जा रहे हैं, या फोन पे ही हो जाता है कि साहब हम आ गए। वो मैं कहना चाह रहा हूं कि इन लोगों ने एक सर्वे पटवारी को इसलिए भेजा है कि ताकि किसानों में ये मैसेज जाता रहे कि सरकार कुछ ना कुछ कर रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये इनकी मंशा देने की होती तो अभी तक लिस्टें बन के कंप्लीट होकर पैसे किसानों के खाते में डल जाते, जिससे वो अगली बोने की तैयारी करता। बिल्कुल कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है। अगर मुआवजा नहीं मिला तो इसका असर आगामी बात पड़ेगा कि बीमा कंपनी फिर कैसे बीमा देगी। भाई उनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं कि आपका नुकसान हुआ है। जब आपको सील लग जाती है बीमा कंपनी की, हमारा नुकसान हुआ जब भी तो हमें मुआवजा मिला, अगर मुआवजा मिलता तो निश्चित तौर पर आपको अगला बीमा मिलेगा। और इस बार भी 19 की बीमा में ये हुई है कि पूरे क्षेत्र में सौतेला व्यवहार हुआ है। कहीं कहीं गांव छूट गए, एक ही पंचायत में, एक ही गांव में किसानों को कुछ मिल रहा है, किसी को 5 रुपया, 100 रुपया, 400 रुपया, 2000, 3000, ऐसा हो रहा है। बीमा की जो समस्या है वो बहुत पुरानी है। हमारे क्षेत्र में ये नई समस्या नहीं है। इसमें 17, 18, 18, 19 और 19-20 का जो बीमा है वो हमारे गांव बैरसिया तहसील के जो गांव छूटे हैं, जिनमें सूरजपुरा, मजीदगढ़, कोलूखेड़ी और गड़ाकला, बंदरुआ, कुछ पीलखोर, नासमन, वही मैं कहना चाहता हूं। ये जो सोसाइटियां छूटी हैं
इनमें बताना है कि इनमें किसानों को लेके हम भोपाल भी गए, कृषि संचालक जी से मिले, विधायक जी से मिले। उसके बाद में अब बताया जा रहा है कि बीमा की राशि बैंक में डल चुकी है और सिर्फ बीमा कंपनियां अब कौन से किसान के हिस्से में कितना आया ये अभी डिसाइड नहीं कर रहा है, ये सूची नहीं बन रही। आज किसान के पास समस्या है कि उसे खाद खरीदना है और कमलनाथ सरकार में किसान कर्जा माफ होगा, उस चक्कर में कई किसान ओवरड्यू हो गए। अब ओवरड्यू हो गए हैं तो उनको खाद नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं कहना चाह रहा था कि भाई अगर अब मुआवजा मिलता, बीमा अगर मिल रहा है, मुआवजा जब हमारी संपूर्ण, इस बार क्या हुआ मध्य प्रदेश में संपूर्ण सब जगह एक सी सोयाबीन की फसल नष्ट हुई है। ऐसे त्राईमाम और इस तरह की कभी भी समस्या नहीं आई कि एक तरफा से पूरे मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल खराब हुई है। उसका मुआवजा अगर नहीं मिला तो इसके आगामी दूरगामी परिणाम भी अच्छे नहीं होंगे। इसका बीमा नहीं मिलेगा 2020 का, इसलिए मुआवजा मिलना जरूरी है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी मुआवजा डलवाया जाए और अच्छे ढंग से। मुख्यमंत्री जी अपने आप को कहते थे कि 40,000 रुपये हेक्टर कमलनाथ जी मुआवजा दो पिछली बार। अब आप तो स्वयं मुख्यमंत्री है, अब आप क्या कर रहे हो? आप किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हो? आपका पूरा केंद्र ध्यान उपचुनावों की और बाकी सब, आप पूरे क्षेत्र को, पूरे मध्य प्रदेश को भूल गए हो। किसानों के साथ धोखा हो रहा है, किसान अपने आप में ठगा महसूस कर रहा है, लेकिन आप ये नहीं समझे किसान अपने आप में कुछ समझता नहीं, कुछ जानता नहीं। किसान सब समझदार है, सब जानता है, इसका आपको जरूर जवाब देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।